नमस्कार, कैपिटल टीवी बिहार के स्पेशल शो 5 का पंच में आपका स्वागत है। हम आपको आज की 5 सबसे बड़ी खबर से रूबरू कराएंगे। मैं आपको बताऊंगा नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार की पॉलिटिकल एंट्री की मुहर की पूरी कहानी। मैं आपको बताऊंगा राज्यसभा की 5वीं सीट के लिए फाइट में कौन आगे कौन पीछे। मैं बताऊंगी आपको कि पप्पू यादव का पवन सिंह बैन बागेश्वर बाबा पर हमला और बिहार में बदलाव के दावों के बारे में। मैं आपको बताऊंगा कि बिहार के जो लोग खाड़ी देशों में काम करने गए हैं उनके लिए बिहार सरकार ने क्या कदम उठाया। मैं आपको बताऊंगी कि बिहार में 40% तक चिकन के दाम गिर चुके हैं। बिहार की राजनीति में बहुत बड़ी खबर आई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार की जेडीयू में एंट्री पर फाइनल मुहर लग गई है और यह ऐलान खुद नीतीश के बेहद करीबी और बिहार सरकार में मंत्री श्रवण कुमार ने किया है। उन्होंने बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि मैंने निशांत जी को शुभकामनाएं दी हैं। सारी अटकलों पर विराम लग गया है। निशांत जल्द ही सक्रिय राजनीति में आ रहे हैं। निशांत कुमार के बारे में लंबे अरसे से बिहार के नौजवान, प्रगतिशील लोग और जेडीयू के सभी नेता चाहते थे कि वो सक्रिय राजनीति में आए। श्रवण कुमार ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि जल्द ही निशांत के नाम की घोषणा होगी और वो पार्टी के भीतर कामकाज शुरू करेंगे। इसी बीच खबर यह भी आई है कि जेडीयू निशांत कुमार को राज्यसभा भेजने की तैयारी में है। कहा जा रहा है कि 5 मार्च को नॉमिनेशन के पहले किसी भी वक्त इस बात का ऐलान हो सकता है। हालांकि अभी तक इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन राज्यसभा चुनाव को ही इसके लिए सबसे बेहतर मौका माना जा रहा है। ऐसे में अब साफ हो चुका है कि राज्यसभा के जरिए निशांत कुमार की बिहार की राजनीति में एंट्री होने जा रही है और अब वो नीतीश के बाद जेडीयू के उत्तराधिकारी भी होंगे। श्रवण कुमार के अलावा नीतीश के सबसे करीबी मंत्रियों में से एक विजय कुमार चौधरी ने भी निशांत की पॉलिटिकल एंट्री पर बड़ा बयान देते हुए कहा कि निशांत परिपक्व हो गए हैं, इसलिए अब उन्हें राजनीति में आना चाहिए। वहीं पूर्णिया सांसद पप्पू यादव ने बड़ा बयान दिया और कहा कि जेडीयू को अगर खुद को बचाना है तो निशांत को पार्टी में लाना ही पड़ेगा। पप्पू यादव ने निशांत के राजनीति में आने का स्वागत और समर्थन भी किया। बिहार की 5 राज्यसभा सीटों पर 16 मार्च को चुनाव होगा। आरजेडी, जेडीयू के 2 और आरएलएम के जिन एक सांसद का कार्यकाल पूरा हो रहा है उसमें अमरेंद्रधारी सिंह, प्रेमचंद गुप्ता, रामनाथ ठाकुर, हरिवंश नारायण सिंह और उपेंद्र कुशवाहा शामिल हैं। बिहार विधानसभा चुनाव में प्रचंड जीत मिलने के बाद एनडीए के लिए इनमें से 4 सीटों पर जीत तय है, जबकि 5वीं सीट के लिए किसी भी गठबंधन के पास पर्याप्त संख्या बल नहीं है। ऐसे में एआईएमआईएम के 5 विधायकों का जिसे समर्थन मिलेगा, सीट उसी के खाते में जाएगी। जेडीयू जहां अपनी दोनों सीट फिर से पालेगी, वहीं बीजेपी को 2 सीटों का फायदा होगा, लेकिन आरजेडी को नुकसान होना तय है। आरजेडी या महागठबंधन तभी एक सीट जीत सकता है जब एआईएमआईएम के 5 विधायकों के अलावा बहुजन समाज पार्टी के एकमात्र विधायक विपक्ष के साथ एकजुट रहेंगे। फिलहाल विपक्ष इस वक्त बिखरा हुआ नजर आ रहा है। कांग्रेस ने अभी तक स्थिति स्पष्ट नहीं की है, जबकि एआईएमआईएम चुप है। हालांकि आरजेडी का दावा है कि राज्यसभा की 5वीं सीट विपक्ष की झोली में जाएगी। आईआईपी के एकमात्र विधायक इंद्रजीत गुप्ता का कहना है कि हम तो विपक्ष में हैं। इंद्रजीत गुप्ता ने हैदराबाद जाकर ओवैसी से मुलाकात भी की थी और विपक्ष के साथ उन्हें लाने की कोशिश भी की गई, लेकिन इंद्रजीत गुप्ता नीतीश कुमार का भी समर्थन करते रहे हैं। ऐसे में अंतिम समय में क्या फैसला होगा ये तो वक्त बता पाएगा। वहीं बसपा के एकमात्र विधायक सतीश यादव का कहना है कि पार्टी जो फैसला लेगी हम उसके साथ रहेंगे। इस मामले पर राजनीतिक विशेषज्ञ प्रोफेसर प्रमोद कुमार बताते हैं कि विधानसभा में एनडीए का पलड़ा भारी है। ऐसे में 4 सीट तो आसानी से मिल जाएगी, लेकिन 5वीं सीट भी मिल सकती है, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं। फिलहाल आगे क्या होगा यह तो वक्त ही बता पाएगा, लेकिन आपको जो हम खबर बता रहे हैं उसमें यही है कि कैसे एनडीए और महागठबंधन में कश्मकश है उस 5वीं सीट को लेकर जो हासिल की जानी है। पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव ने हाल ही में एक पॉडकास्ट में बिहार की राजनीति और समाज के कई मुद्दों पर अपनी राय रखी है। उन्होंने कहा कि अगर उन्हें बिहार का मुख्यमंत्री बनने का मौका दिया गया तो वे 3 महीने के भीतर सभी प्राइवेट स्कूल और अस्पतालों को सरकारी कर देंगे और राज्य को दुनिया में अलग पहचान दिलाएंगे। पप्पू यादव ने बागेश्वर बाबा को लेकर विवादित टिप्पणी की। उनका कहना था
कि कुछ बाबाओं के पास करोड़ों रुपए की संपत्ति होती है और ये पूछना जरूरी है कि यह धन कहां से आता है। उन्होंने कहा कि बागेश्वर बाबा व्यापारी और बलात्कारी हैं, इसलिए उन्होंने बाबा नहीं कहा जा सकता है, उन्हें बाबा ना कहें। बिहार में डीजे और अश्लील गानों पर बैन के सवाल पर पप्पू यादव ने कहा कि सबसे पहले भोजपुरी स्टार पवन सिंह को बैन किया जाना चाहिए। उनका आरोप है कि पवन सिंह के ज्यादातर गाने अश्लील हैं और उनके व्यवहार पर भी सवाल उठते हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि वर्तमान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बीमार हैं और उनके बेटे निशांत कुमार को राजनीति में लाना चाहिए। पप्पू यादव ने बताया कि निशांत में मुख्यमंत्री बनने के सभी गुण हैं और उन्हें बिहार का भविष्य बताया जा सकता है। उन्होंने पार्टी में आरसीपी सिंह और प्रशांत किशोर को भी बैक सपोर्ट में शामिल करने की जरूरत बताई। नीट मामले पर पप्पू यादव ने कहा कि जब तक वे जिम्मेदारी में हैं, पीड़ित बच्ची को न्याय जरूर मिलेगा। उन्होंने सीबीआई और पुलिस की कार्रवाई को लेकर सरकार पर भी निशाना साधा। पप्पू यादव का यह बयान बिहार की राजनीति में चर्चा का विषय बन गया है। उनके विवादित विकास और शिक्षा संबंधी सुझाव, साथ ही सामाजिक मुद्दों पर उनकी राय ने राज्य में राजनीतिक हलचल बढ़ा दी है। पश्चिमी एशिया में बढ़ते तनाव और ईरान युद्ध संकट के बीच बिहार सरकार ने एक बड़ा और अहम कदम उठाया है। जब खाड़ी देशों में हालात तेजी से बदल रहे हैं और वहां रह रहे भारतीयों के परिवारों में चिंता का माहौल बना हुआ है, तब बिहार सरकार ने अपने प्रवासी नागरिकों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। नीतीश कुमार के नेतृत्व में राज्य सरकार पूरी तरह सक्रिय हो गई। सरकार ने प्रभावित देशों में रह रहे बिहारियों की मदद के लिए एक विशेष हेल्पलाइन नंबर जारी किया है। इस पहल की जानकारी खुद डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर साझा की। उन्होंने साफ कहा कि पश्चिमी एशिया में जारी तनावपूर्ण हालात को देखते हुए बिहार सरकार पूरी तरह सतर्क है और हर स्थिति पर नजर रखी जा रही है। सरकार ने जो हेल्पलाइन नंबर जारी किया है वो है 7217788114। हम इसे डिस्क्रिप्शन में भी डाल देंगे, अगर आपका कोई व्यक्ति वहां पर मौजूद हो तो वो भी मदद के लिए जा सकता है। यह नंबर 24 घंटे और 7 दिन काम करेगा, यानी किसी भी समय किसी भी तरह की मदद या जानकारी के लिए लोग इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। चाहे किसी परिजन की जानकारी चाहिए हो, किसी आपात स्थिति में सहायता चाहिए हो या कोई और समस्या हो, यह हेल्पलाइन डेस्क हर संभव सहयोग देने के लिए तैयार रहेगी। सरकार की ओर से यह भी स्पष्ट किया गया है कि संबंधित विभाग की टीम लगातार हालात की निगरानी कर रही है। जरूरत पड़ने पर केंद्र सरकार और संबंधित एजेंसियों के साथ समन्वय स्थापित कर तुरंत कार्रवाई की जाएगी। इसका सीधा मतलब है कि बिहार सरकार सिर्फ घोषणा तक सीमित नहीं रहना चाहती, बल्कि जमीनी स्तर पर मदद सुनिश्चित करना चाहती है। पश्चिमी एशिया के कई देशों में बड़ी संख्या में बिहारी कामकाज और व्यवसाय के सिलसिले में जाते रहते हैं। ऐसे में वहां की अस्थिर स्थिति ने परिवारों की चिंता बढ़ा दी, लेकिन सरकार ने भरोसा दिलाया कि हर प्रवासी बिहारी की सुरक्षा उनकी जिम्मेदारी है। डिप्टी सीएम ने साफ शब्दों में कहा, आप सुरक्षित रहें, सरकार आपके साथ। इस कदम से साफ है कि संकट की घड़ी में बिहार सरकार अपने नागरिकों के साथ खड़ी है और हर संभव मदद के लिए तैयार है। बिहार में बर्ड फ्लू फैलने की खबर के बाद चिकन और पोल्ट्री चीजों की बाजार में मांग काफी कम हो गई है और इसके असर से चिकन की कीमतों में लगभग 40% तक गिरावट को भी दर्ज किया गया है। लोगों में बर्ड फ्लू को लेकर डर बन गया है, इसलिए त्योहारों के समय भी उपभोक्ता चिकन खरीदने से कतरा रहे हैं, जिससे विक्रेता और पोल्ट्री फार्म संचालक भारी आर्थिक दबाव में हैं। पशुपालन विभाग और स्थानीय स्वास्थ्य अधिकारियों ने बर्ड फ्लू की कंफर्मेशन के साथ कई पोल्ट्री फार्मों और पक्षियों की तकरीबन हजारों मुर्गियों को नष्ट कर दिया है और निगरानी भी बढ़ा दी गई है ताकि वायरस आगे ना फैल सके। वायरस के डर ने ग्राहकों का विश्वास गिरा दिया है और रोजमर्रा की बिक्री भी कहीं ना कहीं प्रभावित हुई है। साथ ही साथ आपको बता दें कि व्यापारियों का कहना है कि सामान्य दिनों में होली या फिर बाकी त्योहारों के समय चिकन और अंडे की मांग बढ़ जाती थी, लेकिन इस बार बर्ड फ्लू के आंशिक मामलों के चलते खरीदी थम गई। वो चिकन को बेचने के लिए दाम तो कम कर रहे हैं, लेकिन फिर भी ग्राहक उस मामले तक नहीं आ पा रहे हैं। बिहार सरकार और पशुपालन विभाग ने सावधानी और निगरानी टीमों को भी सक्रिय कर दिया है ताकि पोल्ट्री फार्मों और मुर्गी बाजारों, साथ ही साथ ग्रामीण इलाकों में पक्षियों के स्वास्थ्य की जांच की जा सके और संभावित संक्रमण को जल्द पहचाना जा सके। उनसे जुड़े लोगों को भी सलाह दी जा रही है कि वो संदिग्ध पक्षियों से दूरी बनाए रखें और अपनी पोल्ट्री, साथ ही साथ साफ सफाई और जैव सुरक्षा उपायों का भी पालन करें।